ईशावास्यमिदं सर्वम। हाँ, कैसे ये पूरा संसार है ये भगवान का ही आवास है और इसलिए भगवान उसके नियंत्रण करता है। ये न कंचिक जगताम जगत, इस जगत में जो भी है तीन तक तीन भुंजिता, तो जो भी इस जगत में है वो भगवान के नियंत्रण में है, भगवान की प्रॉपर्टी है। तो जो आपके कोटा में है आप उसको ग्रहण कीजिए, दूसरे के कोटे पे नजर मत डालिए। तो ये पहला मंत्र था। अब दूसरा मंत्र ये बताता है कि अगर इस मानसिकता के साथ कोई भी व्यक्ति जीता है तो उसका क्या लाभ है, ये दूसरे वाले में बताया हुआ है। कुर्वन् एव है कर्माणि जिजीविषे। आप लोग पीछे भी दोहरा सकते हैं, अच्छे श्लोक हैं ये। कुर्वन् एव है कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। पढ़िए इसका अर्थ। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इसमें भगवान साफ साफ क्या समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि हरे कृष्ण, हाँ, तो ये समझा रहे हैं कि अगर कोई पहले श्लोक के अनुसार जीवन जीता है, पहले श्लोक के अनुसार जीवन जीने का मतलब क्या है, ये समझते हुए जीवन जीता है कि सब कुछ भगवान का है, हमको अपना कोटा एक्सेप्ट करना है। तो ऐसा व्यक्ति अगर शतक समा मतलब 100 साल तक भी जीता है तो भी वो कर्म बंधन में बंधता नहीं है। तो साधारणतः पुण्य और पाप दोनों के दोनों बांधने वाले हैं, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है इस समझ के साथ बैकग्राउंड में कि सब कुछ भगवान का है, तो फिर वो व्यक्ति नहीं बनता है। कौन व्यक्ति बनता है? जो इस संसार में भोग के लिए काम करता है या फिर भगवान के नियमों के विरुद्ध जाता है, ऐसे लोग बनते हैं। तो इस तरह से पहले श्लोक की अगर कोई मानसिकता रखेगा तो संसार में बंधेगा नहीं। ये पहले श्लोक को अप्लाई करने का लाभ है, ना ही उसको स्वर्ग जाना पड़ेगा, ना ही उसको नरक जाना पड़ेगा, उसका उद्धार हो जाएगा मृत्यु के बाद। ओके, अभी हम श्लोक से हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ पे जैसे लिखा सैकड़ों वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं कि वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा? हाँ, देखिए लैंग्वेज का फर्क है। जिन भक्तों ने हिंदी में ट्रांसलेट किया उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है प्रभुपाद की बुक को। प्रभुपाद ने क्या लिखा हुआ है देखते हैं, हम बताते हैं। One may aspire to live for hundreds of years if he continuously goes on working in that way for that sort of work. तो प्रभुपाद ने भी एस्पायर वर्ड शब्द लिखा हुआ है। और एस्पायर शब्द क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि साधारणतः जो आध्यात्मिकवादी होते हैं, जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं, उनको पता है पाप और पुण्य में जितना फंसेंगे उतना संसार में रहना पड़ेगा। तो उनको लगता है कि जल्दी मर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बंधन ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति वो 100 साल तक जीने की भी आकांक्षा रख सकता है, और क्योंकि उसको पता है कि वो 100 साल तक बंधने वाला नहीं है, उसके सारे कार्य उसको मुक्त करने वाले हैं। तो ये उस दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। यानी वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाएगा। नहीं, देखिए ये जो सही बताया, ये श्लोक वैसे प्रभुपाद ने हमारे भक्ति तात्पर्य दिए हैं, लेकिन ये श्लोक ज्ञान मार्गियों के लिए है। तो मतलब जिसको ब्रह्म में प्रवेश करना है तो वो लोग बहुत डरते हैं इन सब चीजों से। तो उनको बोला कि नहीं, आप 100 साल भी जी सकते हैं, साथ में आप क्या करिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते करते ये भी करिए। तो अगर कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है इस ज्ञान के साथ कि सब कुछ भगवान का है, तो फिर संसार में नहीं बनता है।
जैसे हमने उसमें भी देखा था ना, बाँधने वाला क्या है? बाँधने वाला भोग करने की इच्छा, सबसे पहले तो पाप है, फिर भोग करने की इच्छा, फिर उसके बाद में कर्तव्य अभिमान। मैं करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन जिसको पता है कि सब भगवान करते हैं, सब भगवान की प्रॉपर्टी है, तो फिर उसको कोई टेंशन ही नहीं है ना, वो फिर आदमी बनेगा नहीं। आखिरी चीज़ जो बाँधने वाली है वो है अहंकार। लेकिन अहंकार भी नहीं है कि सब कुछ भगवान का है, तो फिर खत्म हो गया ना, फिर बंधन नहीं होगा। तो वो चीज़ यहाँ बताइए, ठीक है? ओके। तो ये सारी ये जो श्लोक है, ये पहला श्लोक भी ये ज्ञान मार्गियों के लिए है कि ये भी पहला नहीं, नहीं, श्लोक भी? देखिए, आप उसको भक्त के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। लेकिन देखेंगे आप यहाँ पे सीधे-सीधे कृष्ण का नाम नहीं दिया है, ईसावास्यम लिखा हुआ है। अर्थात ये जो श्लोक है, ये सबके लिए अप्लाई होता है, ब्रह्मवादियों के लिए, परमात्मावादियों के लिए और भक्तों के लिए। और एक्चुअली ये जो वैदिक हिस्ट्री के हिसाब से, वैदिक दृष्टिकोण के हिसाब से ये जो पूरा इस उपनिषद ही है, ये ज्ञान मार्गियों के लिए है। ओके। प्रभु जी, कहीं हम सुने थे कि उपनिषद जो होते हैं वो ब्रिज की तरह होते हैं, ताकि ज्ञान से हम लोग भक्ति की तरफ आगे जा सके। हाँ, देखिए उपनिषद भी अ, जो हैं, वो जनरली सन्यासियों के लिए बने होते हैं। उपनिषद आर रेड बाय सन्यासीज़। तो ब्रह्म के पद से भक्ति के पद पे आ सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि सब के सब लोग आएँगे। इसलिए इसमें जो खासकर प्रोसेसेस आपकी जो हैं, प्रोसेसेस एकदम ज्ञान मार्ग वाली हैं। आपकी जो समझ दी है उन्होंने एंड में वो भगवान की समझ में जाता है, पर उसको भी डायरेक्टली इंडिकेट नहीं किया है। जो हिरण्यगर्भिण पात्रेण आएगा, उसमें क्लियरली पता चलेगा कि भगवान ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के परे भी कोई है। लेकिन भक्ति की ज़्यादा प्रोसेस नहीं दी है उतना डिटेल में। सो अपॉर्च्युनिटी इज़ गिवन, बट दैट इज़ नॉट द फोकस। जैसे कभी-कभी हो सकता है स्कूल में, कोई क्लास 12th का स्कूल है, वहाँ पे वो लोग आईआईटी का या मेडिकल का पढ़ाने लगे। तो स्कूल बना है 12th के लिए बना है, वो आईआईटी और मेडिकल के नहीं बना है। लेकिन लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है कि ठीक है, आपका इस तरफ इंटरेस्ट है, तो आप इसको भी पास करके आगे बढ़ सकते हैं। वैसे प्रभु, यदि ये सेम कार्य कोई देवी देवता के लिए करता है तो उनका क्या नहीं, होगा? देखिए, फिर वो ब्रह्मवादी नहीं है ना, वो ज्ञान मार्गी नहीं है, वो तो कर्मकांडी हो गया। ये उसके लिए है जो कम से कम उसको, जो ब्रह्म का उपासक है, उसको पता है कि एक भगवान है जो निर्विकार, निर्विशेष है। ठीक है ना? लेकिन जो देवी देवता का भी इस तरह से करता है प्रभु, वो भगवान तक पहुंच सकता है फिर? देवी देवता के जो उपासक हैं जनरली क्यों जाते हैं? कामे स्थिर ज्ञानम, हम्म। कामनाओं के साथ। अगर देवी, वरना अगर मान लीजिए वाकई में उनके अंदर ये इच्छा रहेगी ब्रह्म को प्राप्त करने की, तो शास्त्रों को पढ़ेंगे तो शास्त्रों से क्लियर हो ही जाएगा भाई कि देवी देवता मोक्ष देने वाले नहीं है। प्रभु, लेकिन जैसे कोई देवी देवता की पूजा करता है और वो भी मतलब कोई इच्छा नहीं रख करके, तो वो तो भगवान, हम एक लेक्चर में सुने कि वो उनको वे लोग आगे ट्रांसफर कर देते हैं हाँ, भगवान तक। ऐसे लोगों को भगवान खुद अरेंजमेंट करेंगे ना। ये चीजें आपको, हम लोगों को क्या लगता है, हमको लगता है कि सब ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। भगवान ने क्लियरली बोला हुआ है, जब व्यक्ति भौतिक कामना करता है, तब भगवान उसके हृदय में किसी एक देवी देवता के प्रति श्रद्धा को स्टैब्लिश करते हैं, और वो उस देवी देवता की ओर जाता है। तो जो ब्रह्म का उपासक होगा, तो भगवान भी उसको ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर करेंगे। तो इस तरह से भगवान भी देखते हैं चीजों में, भगवान इन्वॉल्व नहीं है, हमको समझना चाहिए, कुछ भी ऑटोमेटिक होता नहीं है। ठीक है ना? ओके प्रभु, ओके। लेकिन ये है कि देवी देवता शिव हैं, पार्वती हैं, शिव और शक्ति, इनके अंदर क्षमता है व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने की। तो कभी कभी वो लोग मोक्ष प्रदान करते हैं, तो उनके उपासक हो सकते हैं वहां तक जाए, ब्रह्म तक जाए, पर बाकी देवी देवताओं के साथ ऐसा नहीं है। प्रभु, जैसे हम तो हनुमान जी का पूजा करते थे, तो
फिर अब भगवान तक पहुँच गए तो हनुमान जी तो हमको ट्रांसफ़र किए आगे। तो यही हमको फिर मन में होता है। पता नहीं हनुमान जी सबको ट्रांसफ़र करते हैं कि नहीं, लेकिन आपको किया। आपका साथ उतना आपका वैसा मानसिकता नहीं होगी। प्रभु जी, वरना लोग बहुत हनुमान नहीं जी आते हैं। बहुत बहुत कई लोग आते हैं कि ना हमारी शादी करा दीजिए। हनुमान जी कहते हैं, अरे हमारी शादी हुई नहीं है, आपकी शादी करा दें हम। तो बहुत चीज़ों के लिए जाते हैं लोग हनुमान जी के पास। बोलिए सांसद। ओके। प्रभु जी, हनुमान जी भक्त है भगवान का, तो भक्त को तो दूसरे भक्त को आगे बढ़ाता है तो आप भक्त हैं। हाँ, ऐसे हो आप सकता है। आप क्या व्यवसाय करते हैं? नहीं, हम तो सर्विस में हैं। हैं? सर्विस में? हाँ, तो जब सर्विस में कोई आपके पास आता है, तो हुँ। आप उसको हरे कृष्णा सिखाते हैं या फिर सर्विस करते हैं? नहीं, सर्विस तो करते हैं, अपॉर्च्युनिटी मिले तो हरे कृष्ण कहते हैं। हाँ, तो हनुमान जी वही करते हैं। जो सुनने के काबिल है उसको सुनाएँगे, जो नहीं सुनना हाँ, चाहता उसको सर्विस करके छोड़ देंगे। ठीक। हरि बोल। हरि बोल प्रभु, बहुत अच्छा से समझाए। वैसे ही है। ओके, तो हम लोग थोड़ा-सा परपोर्ट से कुछ डिस्कस करेंगे, प्रभुपाद के तात्पर्य से। ये तो मंत्र 1 हो गया। ठीक है, मंत्र 2 का इसमें है नहीं कुछ ज़्यादा। ओके। तो ये थोड़ा-सा कुछ डिस्कस करने लायक है मंत्र नंबर 2 से। तो कैसा होता है, ये जो चक्र है, ये कैसे काम करता है? जब कोई व्यक्ति इस तरह से ड्यूटी करता है, किसके साथ? निरासक्त होके, तो उसके अंदर कोई भी फल को भोगने की इच्छा नहीं है, कर्ता भाव नहीं है, उसको मालूम है सब भगवान का है। हाँ, उसको भगवान की इस पे हम अपना कोटा एक्सेप्ट करना है, तो मतलब अहंकार भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, जब वो अपनी ड्यूटी करता है तो उसकी ड्यूटी उसको बांधती नहीं है, उसका वर्णाश्रम धर्म उसको बांधता नहीं है पाप पुण्य से, बल्कि रजोगुण और तमोगुण से मुक्त करता है। जितना व्यक्ति वो रजोगुण तमोगुण से मुक्त होगा, उतना ज्यादा वो सत्वगुण में स्थापित होगा। जितना ज्यादा सत्वगुण में स्थापित होगा, व्यक्ति को ज्ञान मिलता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं भौतिक पदार्थ नहीं हूं। और जितना ज्यादा उसको पता चलेगा मैं भौतिक पदार्थ नहीं हूं, उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा। तो वैराग्य बाहर वाला वैराग्य नहीं की बात नहीं कर रहे हम, कि सिर्फ गेरुआ पहन लिया तो वो वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य मतलब अंदर से वैराग्य आता है। तो जो आंतरिक वैराग्य है, भोग करने की इच्छा का खत्म होना, समाप्त होना, कर्ता भाव खत्म होना, अहंकार खत्म होना, तो उसको वैराग्य कहते हैं। तो वही वैराग्य आदमी को और आगे लेके जाता है। और व्यक्ति इन तीनों चीजों से मुक्त होता है, और रजोगुण थोड़ा से मुक्त होता है, और सत्वगुण में स्थापित होता है। फिर उसको पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, फिर और वैराग्य होता है। तो ऐसा करते 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 ये जो ज्ञान मार्गी है, जो शुरू शुरू में या फिर ज्ञान की इच्छा करने वाला है कि मैं ज्ञान मार्ग करूंगा, तो वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते 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 फिर ज्ञान मार्ग को प्राप्त करने के लिए या फिर उसको प्रैक्टिस करने के काबिल हो जाता है, जब पूर्ण रूप से वो कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो जाता है। तो अभी क्या धीरे धीरे क्लीन हो रहा है, होते 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 पूर्ण रूप से क्लीन हो जाएगा। जब कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो जाएगा, तब वो ज्ञान मार्ग को प्राप्त करने के लायक हो जाएगा। तो इस तरह से ये श्लोक जो है वही दर्शा रहा है। तो प्रभुपाद वही समझाते हैं, ये ऑलरेडी आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है, तो मैं फटाफट बता देता हूँ। तो 3 चीजें प्रभुपाद ने बताई: कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म अर्थात शास्त्रों के अनुसार, विकर्म शास्त्रों के विरुद्ध, अकर्म मतलब जिसका फल नहीं मिलता है। तो लिटरली उसको बोलेंगे, प्रभुपाद जो बोलते हैं भक्ति का कर्म, भक्ति में जो कर्म, लेकिन जो अहंकार से मुक्त कर्म है वो भी अकर्मी हो जाते हैं। और फिर प्रभुपाद बताएं कैसे व्यक्ति जब वो समझ जाता है कि हम वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, तो ऐसा व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करता है। हाँ।
इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि किसी को कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म इन सबसे ऊपर आना है तो उसको भगवान को अपने जीवन में केंद्र बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। खासकर जब प्रभुपाद यहाँ पर आए, एक बार प्रभुपाद पंडाल प्रोग्राम दे रहे थे, तो यहाँ जो कम्युनिस्ट लोग थे वो काफी भड़के हुए थे। उन्होंने उनको एक खत भेजा, फ्लाई और डाई, आप यहाँ से चले जाइए या फिर हम आपको मार देंगे। तो फिर प्रभुपाद वो गाने लगे, चिंतामणि प्रकरण सुकल्प वृक्षा। तो वो लोग पहले क्या करते, कुर्सी फेंक रहे थे एक एक करके, लेकिन जैसे प्रभुपाद ने ये गाया तो सबके सब शांत हो गए, शांति से वहां बैठ गए। फिर प्रभुपाद ने उनको बुलाया तो बताने लगे, प्रभुपाद पूछने लगे भाई आपकी क्या कम्युनिस्टिक मेंटलिटी है। तो फिर प्रभुपाद बोले हम लोग भी तो कम्युनिस्ट है लेकिन हम लोग स्पिरिचुअल कम्युनिस्ट है। आप लोग बोलते हैं स्टेट इज द सेंटर, स्टेट सेंटर है, और हम लोग बोलते हैं कृष्ण इज द सेंटर। क्योंकि आप लोग सिर्फ स्टेट देखते हैं, ये नहीं देखते हैं स्टेट किसकी है। जैसे बड़े बड़े भूमि गीत में आता है 12वें स्कंद में, भूमि देवी हस्ती हैं, बड़े बड़े राजा आए बोलने लगे हम चक्रवर्ती सम्राट है, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं। अरे कहाँ गए चक्रवर्ती सम्राट? भूमि देवी थी, मैं बोलती है मैं तो वहीं की वहीं हूँ, सम्राट आए चले गए। तो भूमि देवी सिर्फ वराह देवी की पत्नी है, किसी और की पत्नी नहीं है। तो उसी तरह से स्टेट किसकी है? स्टेट भगवान की है। तो इसलिए क्या उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, कि भगवान सृष्टि के केंद्र है और हर किसी को भगवान की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए अपने अपने वर्ण के अनुसार, और उसमें जितना कोटा है उतना लीजिए, दूसरे कोटे पे नजर मत डालिए। तो इसको स्पिरिचुअल कम्युनिज्म बोलते हैं। तो यही सब प्रभुपाद समझाते हैं। तुम हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ कम्युनिज्म में तो कोटा वो लोग नहीं समझते ना, वो लोग तो सोचते हैं कि सबको इक्वल शेयर मिलना चाहिए, चाहे वो एलिजिबल हो या ना हो। तो उस हिसाब से फिर कैसे समझे? नहीं, इसलिए उनकी जो फिलॉसफी है बहुत इवॉल्व नहीं है, क्योंकि वहां पे भी वो लोग बोलते हैं सबको सेम सैलरी मिलना चाहिए, फिर भी उनकी दो क्लास होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, लेबर क्लास। क्लासलेस सोसाइटी आप नहीं बना सकते हैं, संभव ही नहीं है, क्योंकि क्लासलेस सोसाइटी आप जैसी बनाएंगे व्यक्ति के अंदर मेहनत करने की प्रवृत्ति नहीं आएगी। लोग बोलेंगे जब सबको सेम सैलरी मिले क्यों काम करेंगे, हम आराम करते हैं। तो इसलिए वो जो इम्पीटस है, प्रेरणा है, तो प्रेरणा देने के लिए आदमी को कुछ तो देना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन भक्ति में सबका इक्वल हो सकता है सैलरी, या इक्वल शेयर हो सकता है। कब हो सकता है? जैसे हमारे ब्रह्मचारी है, आप कोई भी हो, बस ठीक है टेम्पल प्रेसिडेंट को एक रूम मिल जाएगा, वकीलों को नहीं मिलेगा, सोते सब जमीन पे ही सोते हैं ना, एक ही प्रसाद खाते हैं हमारे आश्रम में तो कम्युनिज्म चल रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, सब लोग एक ही रंग का कपड़ा पहनते हैं, एक ही तरह का कपड़ा पहनते हैं, कोई स्पेशल ज्यादा नहीं है। सेवा के अनुसार जिसको जो सेवा है, सेवा के अनुसार सुविधा मिल सकती है। जो डोनर कल्टीवेशन में है उनको कार मिल जाती है, बाकी लोग बस से जाते हैं, तो वो सेवा के अनुसार है। तो तेन तकते न भंजिता, जितना आपको भगवान की सेवा करने की जरूरत है उसको लीजिए। पर जनरली जस्ट क्लासलेस सोसाइटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान ने 4 वर्ण बना के गए हैं। 4 वर्ण है तो है। अब आदिकाल से लेके अभी तक देख लीजिए, पैसा उन्हीं के पास रहता है जो वाणिज्यम। तो कृष्ण भगवान 5000 साल पहले गए, आदिकाल से उसको भगवान बोलते हुए आए हैं। चाणक्य पंडित 3000 साल पहले बोल के गया था, और आज भी वही सिचुएशन है। कोई भी आदमी कितनी भी बड़ी डिग्री ले ले, पैसा उसी के पास रहता है जो वाणिज्यम, जो बिजनेस करता है। तो है, ये भगवान का बनाया हुआ नियम है कि भाई जो वैश्य हैं वो पेट की तरह है समाज में। जैसे पेट में सारा खाना पेट में ही जाता है, तो सारा पैसा उन्हीं के पास जाता है। बस ये उनको सप्लाई करना चाहिए वहाँ पेट में हजम करके, नहीं तो पेट बहुत बड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये भगवान का नियम है। ओके, तो अभी हम लोग और आचार्य की कमेंट्रीज में जाते हैं, और आचार्य लोग क्या क्या बोलते हैं दूसरे नंबर मंत्र के बारे में।
तो मध्वाचार बोलते हैं हर व्यक्ति को जितना जीवन है 100 वर्ष का जीवन है, 100 वर्ष का जीवन जीना चाहिए, लेकिन जब वो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है उसको एक वैराग्य के साथ करना चाहिए कि ये सब हमारा नहीं है, ये सब भगवान का है। ये पहली चीज। दूसरा चीज, एटलीस्ट मन में उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए कि भगवान जो भी मैंने किया है ये आपकी सेवा के लिए किया है। इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। और कोई ऐसा काम करता है तो वो पाप से नहीं बंधेगा। और पर्सनली भी मेरा खुद का रियलाइजेशन है कि जब हम इस मानसिकता के साथ कोई भी सेवा करते हैं कि ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं है, उसका जो आनंद है वो अलग आनंद है। और समझ में आता है कि हम बंधन में नहीं बनते उसकी वजह से। तो कई बार मेरे को ऐसी सेवा मिली है कि बहुत सेवा मिली है पर क्रेडिट नहीं मिला है, पर क्योंकि क्रेडिट की आशा नहीं की तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, कोई टेंशन ही नहीं हुआ। तो बड़ा रिलीफ लगा, समझ में आया क्रेडिट की आशा करते तो पता नहीं क्या होता। तो जलदूत यात्रा में बहुत सारी सेवा थी ना, मैंने कुछ सॉन्ग वॉन्ग भी लिखा था, लेकिन कहीं वो क्रेडिट नहीं मिला तो मैं खुश था कि ठीक है सेवा भी हो गई, अपना रिलीफ है। अगर आशा करता तो क्या होता, फिर दुख होता। तो इसलिए आप किस भावना के साथ सेवा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो देखने में लगता है कि नहीं नहीं, जितना आपको क्रेडिट मिलेगा, जितना धन मिलेगा, जितना सुविधाएं मिलेगी उतना अच्छा है, लेकिन जितनी उसकी आशा करेंगे उतना वो हमको बांधेगा, उतना ज्यादा हम उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और जितना ज्यादा हम उसकी आशा नहीं करेंगे उतना ज्यादा हम संसार में मुक्त होकर भगवान की सेवा कर सकते हैं, मुक्त होकर जी सकते हैं। इस तरह से बंधन और मुक्ति ये सब हमारे हाथ में है, हम चाहें तो उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हर चीज किस पे डिपेंड करती है, हमारे मोटिवेशन पे, हम किस मोटिवेशन से चीजें कर रहे हैं। क्योंकि देखो भाई, भगवान की सेवा है तो किसको सुविधा मिल रही है, किसको मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, मेन चीज है ना। तो इसलिए जो व्यक्ति को वो वैराग्य है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये भगवान के लिए है, और उसको वो भगवान को अर्पित करता है, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी, आंतरिक रूप से भी, तो वो व्यक्ति संसार में कैसा रह सकता है, मुक्त रह सकता है। जैसी कुछ इच्छा उत्पन्न हुई, जैसी आसक्ति उत्पन्न हुई, तुरंत व्यक्ति बंध जाता है। कोई आपको नहीं सुनेगा तो जा के लोग अनाउंस करेंगे, नहीं नहीं देखो पता नहीं है मैंने किया है। तो उस तरह से व्यक्ति बन जाता है फालतू में। तो ये मध्वाचार का। फिर वेदांतिस का उसमें बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति 100 वर्ष तक अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए रह सकता है, लेकिन निरासक्त रहना चाहिए, वही चीज बोलते हैं वो। और ये याद रहना चाहिए कि भगवान हर चीज के कौन है, स्वामी है। तो ये याद रहना चाहिए। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति एक ऐसा कार्य करता है वो अपने कर्म से नहीं बनता है। तो कर्म किसके साथ होना चाहिए, भेड़ बकरी की तरह नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति कर्म कर रहा है उसको ज्ञान के साथ करना चाहिए। हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन करता है, किसकी प्रॉपर्टी है, उसको याद करते हुए कार्य करना चाहिए। भेड़ बकरी की तरह नहीं करना चाहिए। भेड़ बकरी को आपने देखा है ना, एक भेड़ जहां जा रही है बाकी भेड़ भी वहीं जाती है। एक भेड़ अगर कुएं में कूद गई तो सारी भेड़ कुएं में कूद जाएगी। तो खासकर साधारणतः हम कॉलोनी में लोग देखते हैं, लोगों की वैसी बुद्धि रहती है। अगर हीरो ने मुर्गा कट लगा लिया तो सारे लड़के मुर्गा कट लगा के घूमेंगे। सोचते नहीं कर रहे भाई मुर्गा लग रहा है, वो आदमी नहीं लग रहा है। तो इस तरह से वो भेड़ बकरी वाली चाल है। तो कुछ भी करने से पहले दिमाग लगाना चाहिए कि ये किसके लिए है, क्या है। तो ज्ञान के साथ जो कर्म किया जाता है वो संसार में बांधता नहीं है। बिना ज्ञान के जो कर्म किया जाता है वो बांधता है। वो वेदांत इसका समझाता है। तो ये किसने बोले है, किसका कमेंट्री है? अच्छा,
ये कमेंट्री है वेदांत देशिका। वेदांत देशिका रामानुचार्य के बाद में सबसे पॉपुलर आचार्य हैं साउथ इंडिया के। उसके लिए राइटिंग के लिए, इनकी राइटिंग बहुत प्रसिद्ध है वेदांत देशिका की। ये इनका श्री नाम है संप्रदाय, वेदांत। हाँ? श्री संप्रदाय के ये भी। हाँ, श्री संप्रदाय का वेदांत देशिका। तो सेम चीज वो भी बोलते हैं कि कर्तव्याभिमान से व्यक्ति को मुक्त रहना चाहिए। 3 चीजें बोलते हैं, रिनाउंस डूअरशिप, डिजायर्स एंड रिजल्ट्स ऑफ एक्शन। कर्तव्याभिमान, इच्छा मतलब भोगने की इच्छा, और जो भी परिणाम मिल रहा है, आएगा नहीं आएगा, इन सब से मुक्त रहना चाहिए। तब व्यक्ति इस संसार में नहीं बंधेगा। और फिर वो बोलते हैं कि जो निहित कर्म है मतलब जो वर्जित कर्म है, उनको तो करनी नहीं चाहिए, जो भगवान ने मना किया है। क्योंकि भगवान इसमें क्या बोलते हैं, इस ज्ञान के साथ में आदमी कुछ भी करेगा तो कर्म से बंधेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो शास्त्रों में आपको नहीं करने के लिए बोला गया आप वो भी कर रहे हैं। जैसे उदाहरण देते क्या होता है ना, कई बार गवर्नमेंट बोलती है आप जो चाहें व्यवसाय कर सकते हैं और व्यवसाय करके कमा सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि आप इलीगल काम करने लगे। जो व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के लॉ के अनुसार होना चाहिए। तो सेम चीज भगवान जब यहाँ पे बोल रहे हैं, या फिर भगवान ही बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं शांभु मनु, तो वही बोल रहे हैं कि आप डिटैचमेंट के साथ कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कार्य मतलब वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। और फिर वो आगे बोलते हैं कि जो लोग पाप से मुक्त हैं उनको भी क्या करना चाहिए, इन सब कार्यों को करते रहना चाहिए, क्योंकि ये कार्य हमेशा व्यक्ति को शुद्ध करने वाले हैं। अगर डिटैचमेंट के साथ में अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है तो वो व्यक्ति को हमेशा शुद्ध करने वाला है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे अभी हम पाप से मुक्त हैं, हमको क्या जरूरत है। कई बार आप लोगों को पूछिए, वैसे ज्यादातर लोग बहुत पाप करते हैं, उनको बोलिए भक्ति करिए, बोले भक्ति करने की क्या जरूरत है, हमने कोई पाप किया ही नहीं है लाइफ में। प्रॉब्लम क्या है, उसको पता ही नहीं कि पाप क्या है। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि आप पाप से मुक्त हैं तो भी इनको करते रहिए। अब बलदेव विद्याभूषण का हम लोग लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि हर व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए निरासक्त होकर, क्योंकि यही रास्ता है कर्म बंधन से मुक्त होने का। तो वो ऐसा बोलते हैं। तो बड़ी बड़ी कमेंट्री में सिर्फ एसेंस दे रहा हूं, उसका जो सारांश है। पूरा करेंगे तो आपका 1 साल कोर्स इसी में हो जाएगा। प्रभु जी बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री में दोबारा बोलिए तो एक बार। तो वो बोलते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन जब निरासक्ति से किया जाता है तो वही चेतना को शुद्ध करने वाला है। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है चेतना को शुद्ध करने का। मतलब अगर आप आलसी होकर बैठ जाएंगे तो चेतना बंधेगी, चेतना शुद्ध नहीं होगी। इसलिए आलसी मत बनिए, अपना ड्यूटी करते रहिए। अभी भक्ति विनोद ठाकुर, तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं इस व्यक्ति को अपना वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, पर किस मानसिकता के साथ करना चाहिए, जैसा मंत्र नंबर 1 में बताया गया था उस मानसिकता के साथ करना चाहिए। तब आप 100 वर्षों तक रह सकते हैं और आप कर्म से नहीं बंधेंगे। तो वो क्लियरली बताते हैं कि जो भी कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है, जो कि मंत्र नंबर 1 में दिया हुआ था, तो वो बंधन में बांधता नहीं है। और वो उसके लिए जो कोट करते हैं शुद्ध भक्ति का, वही कोट कर देते हैं श्लोक, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन सेवनम भक्तिर उत्तमा। जो उत्तम भक्ति है सर्व उपाधियों से मुक्त होकर, कि हम पुरुष नहीं है, हम स्त्री नहीं है, हम भारतीय नहीं है, हम मारवाड़ी नहीं है, हम जैन नहीं है, और तत्परत्वेन निर्मलम, और इस तरह से हर तरह के मल से मतलब कर्म से, ज्ञान से, सबकी आकांक्षा से मुक्त होकर क्या करना चाहिए, ऋषिकेन सेवनम, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए।
तो इसको उत्तम भक्ति कहते हैं। तो ये उन्होंने वो कमेंट्री लिखते हैं। ओके, तो ये दूसरा मंत्र हो गया। अभी हम लोग आते हैं तीसरे नंबर मंत्र, मंत्र नंबर 3। असुरिया नाम ते लोका सूर्या नाम असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। इस श्लोक में भगवान भगवान बोल रहा हूं, शंभु मनु वो क्या बता रहे हैं कि जो लोग श्लोक नंबर 1 के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, ईसावास्यम के अनुसार, उनका क्या परिणाम होता है। श्लोक नंबर 2 में बताया था कि 1 नंबर श्लोक के अनुसार आप काम करेंगे, मानसिकता वो रखेंगे, तो क्या परिणाम होगा, कर्म बंधन में नहीं बनेंगे। श्लोक नंबर 3 में क्या बता रहे हैं, उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, असुरया नाम ते लोका, वो उन लोगों में जाएगा जो किसके लिए बने, असुरों के लिए बने हुए। और वो कैसे लोग हैं, कोई पूछ सकता है। अंधेना, पूर्ण रूप से तमोगुण से भरा हुआ है, तमसा आवृता, तो वो वैसा जो लोग हैं पूर्ण रूप से किससे आवृत हैं, अंधकार से और तमोगुण से आवृत है। तो तामस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, प्रेताभि का मतलब प्रेत आदमी का बनता है मरने के बाद, तो मरने के बाद वो इन लोगों में जाता है। और ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ये के चा आत्महनोजना। आत्महना मतलब वो अपनी आत्मा को ही मार रहा है, तो आत्मा मरती नहीं है। आत्मा का मरने का मतलब क्या है, लगभग चेतना का समाप्त हो जाना। चेतना मतलब कृष्ण भावना। वो व्यक्ति वैसे जी रहा है जैसे कोई पशु पक्षी जीते हैं। सूंघा, कुछ अच्छा लगा, खा लिया, थक गए, सो गए, तो ऐसे लोग ऐसे हो जाते हैं। चेतना लगभग कवर हो जाती है। तो 1 नंबर श्लोक के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। अब आत्महा के बारे में तो प्रभुपाद सुर और असुर के बारे में बताते हैं। पहली 3-4 लाइन पढ़ी है उसका तात्पर्य की। मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन दायित्वों से अवगत हैं और उसी भाव से कार्य करते हैं, वे शुभ दैवी व्यक्ति कहलाते हैं, और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इनकी जानकारी नहीं रहती, वे अशुभ कहलाते हैं। बस काफी, इतना ही पता है। तो ये सुर और असुर की परिभाषा प्रभुपाद देते हैं। तो जिनको पता है कि क्या जिम्मेदारी है, किस मानसिकता के साथ कार्य करना है, वो लोग सुर कहलाते हैं। और जिनको इससे जो उसको नकार देते हैं वो क्या कहलाते हैं, असुर कहलाते हैं। अभी आत्महा पे प्रभुपाद ने थोड़ा जोर दिया है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। आत्मा, एक मिनट। तो ये बहुत फेमस श्लोक है। ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए पूरा, उसमें ये दिया हुआ है। सेम चीज मैंने डिस्प्ले की हुई है। बुद्धिमान मनुष्यों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना
एक समुद्र से की जाती है और इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविकों से की जाती है और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता तो उसे आत्महा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। श्री ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। तो निर्दय, ये जो प्रभुपाद ने लिखा है, ये श्लोक का ही अर्थ है। 11वां स्कंद 20 नंबर श्लोक, 20 नंबर अध्याय 17 नंबर श्लोक, 11, 20, 17। तो श्लोक बड़ा फेमस श्लोक है। निर्देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्यते ऋतं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। तो इसमें भगवान बताते हैं निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। निर्देह, निर्देह मतलब ये जो नर की देह है या फिर मनुष्य शरीर है। तो आद्यम ये किसके लिए बना है? ये उद्धार के लिए बना हुआ है। सुलभम बहुत सुलभ है, सुलभता से आदमी भक्ति करके भगवत धाम जा सकता है। इसीलिए, लेकिन फिर भी ये मनुष्य जीवन कैसा है? सुदुर्लभम। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। हमें शरीर में ही देख सकते हैं, शरीर में एक एक कोशिका में एक एक आत्मा है। हम लोग प्रोमिनेंट आत्मा है, मुख्य आत्मा है। तो शरीर के अंदर ही इतनी सारी आत्मा है, हम लोग एक आत्मा है उसमें से। तो उसमें हम समझ सकते हैं कितना ज्यादा दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। तो ये इसकी तुलना किससे की गई है? प्लवम, प्लवम का मतलब होता है नाव। सुकल्प मतलब उसी के लिए बनी हुई है। और साथ में अगर इस नाव में कौन है? गुरु कर्णधारम। कैप्टन कौन है? कर्णधार गुरु जी है। तो ये शरीर मिला हुआ है, गुरु जी कैप्टन है उसके, उसको चला रहे हैं। हाँ, फिर माया अनुकूल न नमस्ते ऋतम। और जो स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब जो हमारे वेदों की वाणी है, उनकी तुलना की गई है उससे, वायु से। तो अगर वायु भी आपको ही फेवर कर रही है, हाँ, फिर ऐसा व्यक्ति क्या करता है? पुमान विरज्य पुमान भवाब्दिम न तरिसात्मा। इतना सब होने के बावजूद भी अगर वो इस मनुष्य शरीर का लाभ नहीं उठाता है तो वो आत्मा का हत्यारा है। तो उसको आत्महा बोलते हैं। क्योंकि इतना सब मिलने के बाद में भी भगवत नाम नहीं किया है तो बेकार है सब। इतना मौका मिल रहा है तो जिसको एक गाइड मिल रहा है जीवन में, जिसको शास्त्रों का सहारा मिल रहा है, तो उसको जरूर ही उसका लाभ उठा के भगवत धाम जाना चाहिए, नहीं तो वो आत्मा का हत्यारा है। क्योंकि भगवान क्या करते हैं? भगवान मौका देते हैं, उसका अगर हम सदुपयोग नहीं करते हैं तो बाद में वो मौका छीन लेते हैं। जैसे आप किसी मित्र को उसकी शादी में, सालगिरह में, हमको पता नहीं कितने लोग गिफ्ट करते हैं, बड़ा महंगा गिफ्ट है, लेकिन मान लीजिए रेफ्रिजरेटर गिफ्ट कर देते हैं, तो बड़ा परम मित्र है, बहुत घनिष्ठ है। और फिर आप अगली बार जाते हैं, देखते हैं कि फ्रिज में तो वो फ्रिज का वो भी नहीं लगा हुआ है, प्लग भी नहीं लगा हुआ है। तो आप पूछते हैं कि क्या हुआ, फ्रिज का प्लग नहीं लगा रखा है? बोले जरूरत नहीं है। बोले क्यों जरूरत नहीं है? बोले कि हम इसमें कपड़े बहुत अच्छे से रखते हैं। तो अगर आप ऐसा सुनेंगे तो आपके मन में क्या आएगा? पंकज लखानी बाबू, आपके मन में क्या आएगा?
अलमारी देना चाहिए था फ्रिज की जगह। हाँ, अरे बक्सा देते यार, अपना कपड़ा रख लेता, काहे को फ्रिज दे दी। तो ऐसे ही भगवान हमको ये शरीर देते हैं, मनुष्य शरीर देते हैं भगवत धाम जाने के लिए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। और हम काम क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। भगवान बोलते हैं, अरे भई आहार, निद्रा, भय, मैथुन करना ही है तो फिर जानवर का शरीर ले लीजिए। मनुष्य शरीर तो की आवश्यकता नहीं है आपको। बक्सा ही काफ़ी है, रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ऐसे व्यक्ति को आत्महा बोलते हैं। वो आत्मा का हत्यारा है। ओके। तो बाकी जो प्रभुपाद ने चीज़ें लिखी हैं वो सब ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। उतना सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं? हाँ, खैर प्रभुपाद इसका ज़रूर एक और श्लोक एक्चुअली प्रभुपाद के आप तात्पर्य देखेंगे, या तो वो कई बार प्रभुपाद श्लोक कोट करते हैं या फिर श्लोक का मीनिंग कोट करते हैं। इसी वजह से मेरे को प्रभुपाद की किताबों में बहुत आस्था है कि प्रभुपाद शास्त्रों को ही कोट करते हैं। तो अगला जो श्लोक है वो वाला लिखा हुआ है, सवेड उष्ट खरा समस्ता पुरुषा पशु नयत कर्णो परो पतो पेतो जातु नाम गदा गजा। कि लोग किसके जैसे हैं? ये कौन सा है? चौथा मैं चौथा पैराग्राफ के बारे में बात कर रहा हूँ। चौथा पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए, थोड़ा अच्छा पैराग्राफ है, छोटा सा भी है। ये हमें यह मनुष्य शरीर गोस्वामी से क्या प्रभु? हाँ, हमें यह मनुष्य शरीर गधों, सूकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है, अपितु जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मिला है। यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं, भले ही हम ऐसा न करना चाहें। इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनमें से कुछ का वर्णन श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य निभाने में असफल रहता है, उसे आसुर्य लोक में भेज दिया जाता है, जहां उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो नरकों का वर्णन कर रहे हैं, बहुत मेहनत कराई जाती है। या फिर आप देखेंगे कई बार इस संसार में भी जो लोग पापी ज्यादा होते हैं, तो कई बार ऐसे परिवारों में जन्म मिलता है जहां बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 वैसे 4 किया है। हाँ, गधों से तुलना क्यों की गई है? तो गधा क्या करता है? बहुत मेहनत करता है, किसके लिए? थोड़ी सी घास के लिए। सुअर से तुलना क्यों की गई है? ये सुअर जो मिलता है खा जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। तो आहार निद्रा में तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है किसके साथ करना है किसके साथ नहीं करना है, इसलिए सुअर से तुलना की गई है। और कुत्ते से तुलना क्यों की गई है? कि कुत्ता क्या करता है? कुत्ता दर-उधर भटकता है रोटी के लिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आजकल की सिविलाइजेशन वैसी हो गई है, लोग पढ़ाई करके आते हैं और एक ही कंपनी में भटकते रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा क्या, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा क्या? हम आपका पालतू कुत्ता बन के रहेंगे, आप जो बोलेंगे वही करेंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इसी के लिए कार्य करना है तो इन गधों की तरह ये बन जाओ ना, कुत्ता बन जाओ। तो सिर्फ इसके लिए जीवन नहीं बना, क्योंकि कई लोग आपने देखा होगा, वो लोग क्या बोलते हैं, हम कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम अपनी कंपनी के लिए अच्छे से काम कर रहे हैं, इतना काफी है। आपने देखा कई लोग ऐसा बोलते हैं, हम अपनी कंपनी में हम कर्तव्यनिष्ठ हैं, अपने जॉब में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अरे वो तो कुत्ता भी करता है। मनुष्य ही है जो भक्ति कर सकता है, वरना कुत्ता भी बहुत कर्तव्यनिष्ठ होता है। तो सिर्फ कर्तव्यनिष्ठ होने से आप वो नहीं बन जाते हैं, अच्छे मनुष्य नहीं बन जाते। मनुष्य बनना है तो आध्यात्मिक पथ में आगे जाना पड़ेगा। तो बहुत कठोर शब्दों में निंदा की जाती है उनकी श्रीमद् भागवतम में, प्रभुपाद उसे कोट करते हैं। और बाकी प्रभुपाद वाला कोट करते हैं श्लोक, सुचिताम श्रीमताम गते योगो भ्रष्टाभिजायते। ये सब आप लोग भगवत गीता में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि जो लोग मरने के बाद में जिन्होंने थोड़ा सा भी अगर कुछ आध्यात्मिक कार्य किया हुआ है तो
ब्राह्मणों के घर में, आप लोगों का एग्जाम में भी आप लोगों का क्वेश्चन आया था उसके ऊपर, तो वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग जाते हैं आचार्यों की कमेंट्री में, अलग अलग आचार इसके बारे में क्या क्या बोलते हैं। तो मध्वाचार का हम देखते हैं। वो कहते हैं कि जो असुरों के लोग हैं वो पूर्ण रूप से दुख से भरे हैं और गहरे अंधकार से भरे हैं। तो जो लोग भगवान विष्णु को बदनाम करते हैं वो उन लोगों में जाते हैं। अब प्रश्न आ सकता है कि भाई ये असुर लोग भगवान विष्णु को बदनाम कैसे करते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने तात्पर्य लिखा हुआ है। असुरया का मतलब होता है आसुरा। आ मतलब बिना, सु मतलब सुमधुर, रम मतलब रमयंती या रमणयती। जो लोग सुमधुर चीजों में रमण नहीं करते हैं उनको असुर कहते हैं। जैसे भक्त लोग भगवान से संबंधित चीजों में रमण करते हैं, कीर्तन वैसा सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं एकदम सत्वगुणी, तो ये सब जो आनंद है वो कैसे है, वो सुमधुर आनंद है। तो भक्त लोग चरणामृत पीते हैं जो सुमधुर है, और जो असुर हैं वो दारू पीते हैं। भक्त लोग प्रसाद खाते हैं जैसे सुगंध आती है, और वो लोग मछली खाते हैं जैसे बदबू आती है। तो ऐसे लोगों को फिर असुर कहा जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान को बदनाम कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो विष्णु ने दिया है उसमें हम लोग खुश नहीं है, हम लोग कुछ अलग से करेंगे। भगवान विष्णु ने संसार में भी आनंद लेने की अलग अलग सुविधाएं दी हैं, किंतु वो उसको नहीं मानेंगे। वो क्या करेंगे, अपना खुद का प्लान बनाएंगे। इस प्रभुपाद बोलते हैं, अरे गाय का रक्त तो दूध के रूप में आता है, जिससे गाय को भी परेशानी नहीं है, आपको भी परेशानी नहीं है। और गाय अपना दूध नहीं पीती है, गाय आपको दूध दे देती है। लेकिन जो असुर लोग हैं वो गाय का दूध नहीं पियेंगे, गाय को काट के उसको गाय को खाएंगे। तो इतने मूर्ख होते हैं। तो ऐसे लोग को असुर कहते हैं, इसलिए वो कहाँ जाते हैं, वो ऐसे लोगों में जाते हैं जहां पे बहुत दुख है, संताप है। ये मध्वाचार का है। वेदांत देशिका वो कहते हैं, मृत्यु पर्यंत जो लोग आत्मा के ज्ञान का विकास नहीं करते हैं, हाँ, वो कहाँ जाते हैं, वो उन लोगों में जाते हैं जो अंधकार से भरे हुए हैं और जहां पर असुर लोग निवास करते हैं। हाँ, तो जो लोग भी आत्मा का हनन करने वाले हैं, आत्मा को मारने वाले हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो नरक के लोगों में जाते हैं। तो इस तरह से जो भगवान के बारे में ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास नहीं करते हैं, उनको संसार में उन लोगों में जन्म लेना पड़ता है जहां असुर लोग रहते हैं। तो ये वेदांत देशिका का हो गया। बलदेव विद्याभूषण वो क्या कहते हैं, असुरों के जो लोग हैं वो अंधकार से भरे हुए हैं। तो इस तरह से जो लोग सांसारिक कार्यों को करने में ही पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं, ऐसे लोग अपनी हत्या कर रहे हैं। हत्या क्यों कर रहे हैं, वो उस मौके को गवा रहे हैं जो मात्र मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होता है। इसीलिए वो असुरों के लोकों में प्रवेश करते हैं मृत्यु पर्यंत। तो ऐसे लोगों को पता नहीं है कि इस जीवन में ही ब्रह्म सुख मिल सकता है, जो कि ऋषभ देव कहते हैं, नायाम देहो देव भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। वो कहते हैं कि बच्चों, अपने सौपत्रों को बोलते हैं कि तुम लोग उन चीजों के लिए मेहनत मत करो, खासकर मनुष्य जीवन में उन भोगों के लिए मेहनत मत करो जो कि विडभुज का मतलब होता है
मल खाने वाले। तो जो मल खाने जानवर वाले जानवरों को भी मिलता है। तो आहार निद्रा भय मैथुन का जो सुख है वो तो उनको भी मिलता है, उनके लिए मेहनत मत करो। इसका मतलब क्या आलसी बन जाए? नहीं, मेहनत करो, पर किसके लिए? ब्रह्म सौख्यम, आध्यात्मिक आनंद के लिए मेहनत करो। कि वो जो सुख है वो कैसा है? वो अनंत है, उसका अंत नहीं है। हाँ, तो इस संसार में आप कोई भी सुख ले लीजिए, भौतिक सुख, 24 घंटे आप लोग उसको ग्रहण नहीं कर सकते, कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता है। लेकिन जब भक्तों को भगवान की भक्ति में आनंद आने लगता है, हरि नाम में आनंद आने लगता है, तो 24 घंटा वो हरि नाम कर सकते हैं। जैसे हमने देखा हरिदास ठाकुर 24 घंटा लगभग हर समय ही हरि नाम करते थे। और अभी भी बहुत सारे भक्त लोग हैं जो बहुत माला करते हैं। मुझे खुद मालूम है बहुत सारे भक्त 64 माला करते हैं डेली। कई लोग 80 माला भी करते हैं, 80 की माला करने वाली भी। तो जिसको उसमें आनंद आ गया वो ब्रह्म सुख को प्राप्त कर सकता है 24 घंटे। तो ये जो सुख है ये कब मिलता है? ये मनुष्य जीवन में मिलता है, ये इस पशु पक्षियों की योनि में मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से जो लोग भौतिक भोगों में आसक्त हैं, बल्कि एडिक्शन मतलब क्या है? उनको उसका नशा चढ़ा हुआ है कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये लेंगे, वो लेंगे, वो लेंगे, वो अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा देते हैं। तो ऐसे लोगों को नरक जाना पड़ता है। अब भक्ति विनोद ठाकुर का लेते हैं हम लोग कमेंट। हरे कृष्णा प्रभु, ये असुर लोक जो आप बोल रहे हैं, ये नरक लोक के लिए ही बोल रहे हैं, असुर लोक? हाँ, नरक लोगों के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं 100% गारंटी कि वो नरक जाने वाले हैं। जो प्रभु आध्यात्मिक जैसे विकास नहीं करते हैं। इस संसार में भी तो हम लोग देखते हैं ना, बहुत जन इस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, मनुष्य होकर के भी वे लोग अज्ञान में हैं और इस तरह से अपना पशु की तरह ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, तो मरने के बाद वो क्या करेंगे? वो नरक जाएंगे। सिर्फ नरक से कौन बचता है? नरक से वो बचता है जो विष्णु के लिए कार्य करता है। यमराज बोलते हैं, जीवानावक्ति भगवत गुण नाम देहम चेतश्चन स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तन आनध्वम असतो अकृत विष्णु कृत्यान। तो किसको लेके आना है वो बताते हैं। जीवाना वक्ति भगवत गुण नाम दे हम, जिसकी जीवा ने कभी भी भगवान के गुण का कीर्तन नहीं किया हुआ है। चेतश्चन स्मृति चरणारविंदम, जिसके मन में, जिसने मन से कभी भगवान को स्मरण नहीं किया हुआ है। कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि, एक भी बार उसने भगवान कृष्ण को प्रणाम भी नहीं किया है। तन आनंदो असतो अकृत विष्णु कृत्यांत, ऐसे जो असत लोग हैं, गधे हैं, जो असत कार्य कर रहे हैं इस संसार में, टेम्पररी चीजों के लिए, क्षणिक चीजों के लिए, क्षणिक भोगों के लिए कार्य करते रहे, जिन्होंने विष्णु के लिए कभी कार्य नहीं किया है, उनको लेके आओ मेरे पास। सब 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 उसमें है कैटेगरी में। क्योंकि क्या होता है, जो पुण्य है वो पाप को कैंसिल नहीं करता है। तो पुण्य है ठीक है, आप स्वर्ग जाएंगे, लेकिन नरक भी भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जो आध्यात्मिक पथ पे नहीं है उनके लिए नरक ऑलमोस्ट गारंटी है। स्वर्ग भी मिलेगा लेकिन नरक भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। वे लोग तो इस लोक में रह के भी नरक का ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना, उनको तो कोई उनको ज्ञान नहीं उनको है। उनको ऐसा नहीं लगता है, आपको लगता है। अब जैसे प्रभु वे लोग मांसाहार कर रहे हैं, इस तरह का कर रहे हैं, तो असुर लोग ही तो रक्त ये सब पीते हैं, रक्त ये सब खाते हैं, तो वो लोग तो असुर ही हो गए ना। हाँ ठीक है, लेकिन होता क्या, अगर आप उनको बोलेंगे कि आप इसको छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेंगे। वो बोलेंगे अरे बेटा मागर माँ से झोल कहाँ छोड़ के जाएंगे इसको तो नहीं छोड़ नहीं सकते हम लोग। चलिए, तो उनके लिए तो ये हरे भी कृष्णा नरक प्रभु ही जी। है, ये भी नरक ही है प्रभु, उनके लिए तो ये भी नरक ही है। हाँ नरक ही है, इस संसार में नरक है भाई, छोटा नरक है, बड़ा नरक बड़ा है, बड़ा नरक बहुत भयंकर है। वहां पे कभी पूरी की तरह लोग तलते रहते हैं, कभी काटते रहते हैं भिंडी की तरह, वहां चलता रहता है एक्सपेरिमेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हाँ अभी जैसे आप बताया कि यमराज का जो आप श्लोक कोट किए थे कि भाई जो कोई भगवान का नाम नहीं लिया है उसको लेके आना है, तो जो लोग कभी ओकेजनली मतलब भगवान का नाम लिए और बाद में फिर वापस इसी में, जैसे वो इसमें काम क्रोध मोह इसी में पूरे फंसे हुए रहते हैं, तो फिर उनको फिर क्या होता है?
नहीं, उनको भगवान दोबारा मौका देते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ सुकृति अर्जित की है, तो वो सुकृति से अगली बार उनको मौका मिलेगा। और क्योंकि वो सुकृति अर्जित की है, वो सुकृति उनको भक्ति करने के तो लिए चाहे वो अज्ञान में, मतलब मान लो ये कर रहे हो, भगवान का कुछ किया है बट अज्ञान में किया, बिना किसी इच्छा के, लेकिन वो पूरी तरह से इसमें रमे हुए हैं, मतलब क्या भोग विलास में, तो उनको भी मिलता है स्वीकृति। उनको मिलता है। क्योंकि क्या होता है, जैसी व्यक्ति को सुकृति मिलती है ना, भक्ति के प्रति आकर्षण भी उत्पन्न होता है। अच्छा। हमारे भक्त लोग क्यों हरिनाम संकीर्तन के लिए जाते हैं? आपको जैसे आप हरिनाम संकीर्तन करके लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग इमीडिएटली 16 माला करने लगते हैं या फिर आकर्षित होकर हमारे प्रोग्राम अटेंड करने लगते हैं। तो आपको लगेगा ये तो टाइम का ही बर्बादी है। ये टाइम की बर्बादी नहीं है। होता क्या है, इससे हम लोग सुकृति उत्पन्न करते हैं लोगों के अंदर। वही अज्ञात सुकृति जब बढ़ती जाती है, तब व्यक्ति भक्ति करने के लिए अग्रसर हो जाता है। इसलिए हरिनाम संकीर्तन सबसे बड़ी वेलफेयर एक्टिविटी है समाज के लिए। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो भी असुर के कैटेगरी में आएंगे? ये हम नहीं बोल रहे हैं भाई, ये तो शास्त्र बोल रहे हैं। रावण को आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? वो तो शिव जी का भक्त था। प्रेम बरसात से। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का भक्त था, आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? हम क्या वो कर तो सकते? असुर की कैटेगरी। तो हम तो नहीं बोल रहे भाई, शास्त्र बोल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, अभी भक्ति विनोद ठाकुर कर लेते हैं। प्रभु जी, देवी देवता के भक्तों में से कोई महान भक्त, तो ऐसा नाम भी याद नहीं आएगा अभी, तो आप बताए तो सब असुर याद आ रहे। नहीं देखिए, हो सकता है कुछ लोग अच्छे हों, लेकिन वही हमने बताया, हर चीज की मानसिकता पर डिपेंड करता है। अगर कुछ लोग हैं जो जिनके अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छा नहीं है, जैसे दुर्गा सप्तशती में, मैंने बहुत पुराना पढ़ा हुआ है भक्ति माने से पहले, मदर मेरी बहुत पुराना पढ़ती थी। तो दुर्गा सप्तशती में एक समाधि वैसे का वर्णन आता है। तो उसका सब लूट जाता है, वो वहां पे आता है, देवी की पूजा करता है, दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, पर उसके अंदर कोई इच्छा नहीं थी। तो उसको बोलते हैं कि उसको देवी ने मोक्ष प्रदान किया ना, ब्रह्म ज्योति में लीन होने का उसको मौका मिला। तो देवी और शिव में वो क्षमता है, पर बहुत कम ही लोग हैं जो इस मानसिकता के साथ उनके पास जाते हैं। मतलब आप जा रहे हैं तो आपका ग्रंथों में नाम आ जाएगा, ऐसा है। प्रभु जैसे कोई खाटू श्याम जी को कृष्ण मान के अगर पूज रहा है तो क्या उसका क्या होगा? अब खाटू श्याम जी को आप वो करके कर रहा है, तो भगवान ने बोला, भगवान तो ये बोल के गए थे कि तुमको देख के लोग मुझे याद करेंगे। तो देख के याद तो कर रहे हैं भगवान को, लेकिन पूजा किसी भगवान की करनी है ना। जैसे आप मंदिर को देख के याद करते हैं कि ये जगन्नाथ का मंदिर है, ये पूजा मंदिर की नहीं करते हैं, पूजा किसकी करते हैं? जगन्नाथ की करते हैं ना। तो पता होना चाहिए किसकी आप पूजा कर रहे हैं। ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर वो क्या बोलते हैं, जो लोग परमात्मा के साथ संबंध नहीं बनाते हैं, इस संसार में भोग में ही लिप्त रहते हैं, वो लोग आत्मा का हनन करने वाले हैं। ऐसे लोगों को असुरों के लोग जाना पड़ता है, जो तमोगुण से बंधे हुए हैं इस जीवन के को छोड़ने के बाद, शरीर को छोड़ने के बाद। और फिर बड़ा अच्छा श्लोक वो कोट करते हैं, ना यस्य कर्म धर्माया ना विरागाय कल्पते ना तीर्थ पद सेवाया जीवन अपि मृतो ही सा। तो ना यस्य कर्म धर्माया, जिसके जो कार्य हैं वो धर्म की ओर नहीं ले जाते हैं, मतलब वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नहीं है, इस ग्रंथों के अनुसार नहीं है। या फिर ना विरागाय कल्पते, जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उससे संसार से वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। हाँ। और ना तीर्थ पद सेवाय, जो वैराग्य उत्पन्न हो रहा है उसके कारण उसको भगवान के भक्तों की सेवा करने की प्रेरणा नहीं मिल रही है। तो वैराग्य ले लिया लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा नहीं कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, जीवन अपि मृत्यु ईसा,
वो जीवित होते हुए भी कैसा है, मृत है। भले ही सांस ले रहा है लेकिन वो सांस लेता हुआ मुर्दा है। तो वो उसको कोट करते हैं और फिर वो एक्शन पॉइंट बताते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, शरीर के मेंटेनेंस के लिए जो जो चाहिए, हाँ, उसको करिए। साथ में परमात्मा का संबंध स्थापित करने के लिए जो जो करना है वो भी करिए। शरीर को स्वस्थ क्यों रखना है, परमात्मा के साथ संबंध बनाने के लिए। तो ऐसा अगर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है या कर्म करता है, वो नाम का कर्म है, क्योंकि वो कर्म नहीं है, अभी वो भगवान की सेवा है। तो देखने में लग रहा है कर्म कर रहा है, पर वो कर्म नहीं कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। जैसे बंगाल में कई बार लोग बोलते हैं, वैसे सेवा का अलग अलग अर्थ होता है बहुत जगह। बंगाल में बोलते हैं सेवा कर रहे हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं? सुमिता प्रभु क्या बोलते हैं यहाँ, सेवा कर रहे हैं मतलब क्या होता है? प्रसाद ले रहा है। हाँ, प्रसाद ले रहे हैं। अगर आप मारवाड़ी समाज में जाएंगे, पूछेंगे सेवा कर रहे हैं, कौन मारवाड़ी इधर पे? सुमना गौरंगी माता जी। तो क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं? तो कोई कार्य कर रहे हैं, उसका कोई उसको जो पसंद है वो कार्य हम लोग कर रहे हैं। आप ओरिजिनल मारवाड़ी नहीं है, कोई असली मारवाड़ी नहीं दिख रहा है। प्रभु जी हम लोग के यहाँ पे बोलते हैं मारवाड़ी में कि वो सेवा कर गए, मतलब वो ठाकुर जी का जो बाल गोपाल का सेवा करते हैं उसी को बोलते हैं। हाँ, मेन चीज है डोनेशन देना। वहां सेवा का मतलब कुछ और है। पूरे नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा है, हमारे साइड भी है, सेवा कर रहे हैं मतलब डोनेशन दे रहे हैं। और आप महाराष्ट्र में जाएंगे, वहां पे जाएंगे तो सेवा कर रहे हैं मतलब फिजिकल सेवा कर रहे हैं। तो सेवा का अलग मतलब होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये थोड़ा मजाक है, लेकिन सेवा करने का मतलब क्या है, किसी तरीके से भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। तो भक्त लोग खाते नहीं है, वो भी क्या है, प्रसाद सेवा है। भक्त लोग पैसा खर्च नहीं करते हैं या सोशल सर्विस नहीं करते हैं, वो क्या है, वो सेवा करते हैं या डोनेशन देते हैं। या फिर वो फिजिकली काम नहीं कर रहे हैं किसी के लिए, वो क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो वो नाम का कर्म है, कर्म नहीं है, सेवा रह जाता है। तो इसलिए शरीर को मेंटेन करने के लिए जो जो करना चाहिए वो करना चाहिए। उसके बाद में जो भी हमारे पास क्षमता है उससे भगवान की सेवा करना चाहिए। तो फिर वो कर्म नहीं बचेगा, क्या बन जाएगा, सेवा बन जाएगा। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर एक्शन पॉइंट लिखते हैं इस श्लोक का। ओके, अभी 4 नंबर से थोड़ा अलग थीम स्टार्ट हो जाएगी, तो 4 नंबर श्लोक आज हम नहीं करेंगे। 4 नंबर मंत्र हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे ये आपने श्लोक के बारे में कहा, ये मनु महाराज का लिखा हुआ श्लोक है ये? मन स्वाम्बु मनु बोलते हैं, हमने पहले उसमें बताया था ना क्लास में। बोलते हैं मतलब बोलते हैं उसको, स्वाम्बु मनु ने बोला है। अच्छा, बोला है और लिखा है, मतलब लिखा हुआ किसका है ये? देखिए, लिखे तो सारी चीजें वेद व्यास ने लिखी। हाँ, अच्छा। स्वाम्बु महाराज ने बोली, लेकिन किसको याद है कि किसी ने नोट तो किया नहीं उस समय। तो इसको बोलते हैं वेदिक ज्ञान। वेदिक ज्ञान जो सर्वव्यापी है, सब जगह। फिर ये क्या होता है, ये अलग अलग संतों के, ये अलग अलग ऋषियों के मेडिटेशन में आता है, ध्यान में आता है। तो वो मैंने आपको बताया था कि वो किसने दिया है, दद्यन और अथर्वन, बाप बेटा, इन लोगों के संवाद में आता है। वहां से ये परंपरा में नीचे आता है। तो परंपरा में नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी इसी को किसी ने नोट नहीं किया है। नोट किसने किया, नोट वेदव्यास ने किया लिखने का। ठीक, लेकिन श्लोक तो शंभु महाराज ने, शंभु मनु ने खुद बोले हैं। ओके, तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर विराम देते हैं। तो प्रभु जी ये क्या मनुस्मृति में आते हैं क्या ये सब? नहीं, ये अथर्ववेद का हिस्सा है। अच्छा, मनुस्मृति अलग है, मनु संहिता अलग है, और उसके अलावा भी मनु ने बहुत जगह बहुत कुछ बोला हुआ है।
तो अथर्ववेद बोल रहा हूँ मैं, शुक्ल यजुर्वेद के 40 नंबर चैप्टर में आता है, आखिरी जो चैप्टर है। प्रभु जी इसमें लिखा हुआ है यजुर्वेद, हैं? एक मिनट, आगे लिखा भी आया था कहीं आगे, पर यजुर्वेद। हाँ वही एक मिनट, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। हाँ शुक्ल यजुर्वेद बोला था ना मैंने, शुक्ल यजुर्वेद, स्टार्टिंग में आया था यजुर्वेद लिखा हुआ। हाँ वही शुक्ल यजुर्वेद में। हाँ, ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है, ये लिखा हुआ है। हाँ पेज नंबर 6 पर है। आप बताए थे एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। ये और शुक्ल वाला है, शुक्ल, हाँ। व्हाइट शुक्ल, कृष्ण वाला अलग है, तो उसका आखिरी चैप्टर है, 40 नंबर चैप्टर है। ठीक है, तो इसको अंत करते हैं हम लोग यार, श्री ईशोपनिषद की। हम लोग जय प्रभु, एक तो थोड़ा प्रश्न था मेरा उससे, हाँ भगवत गीता का जो आप बोल रहे थे कि भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है उसमें एक प्रश्न है कि रजोगुण में त्याग के लक्षण को सूचीबद्ध करे, और श्लोक संख्या उसमें बताई हुई है 14। तो 14 में प्रभु वो जो 5 कारण जो है वो बताया हुआ है, कर्ता, शरीर, इंद्रिया, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और परमात्मा। ओके, तो प्रभु इसमें रजोगुण का त्याग तो हमको समझ में नहीं आया, इसमें रजोगुण का त्याग इसमें से क्या होगा? नहीं, ये आपका साथ 17.14 होगा वो, देखिए 18 चैप्टर का ही लिखा हुआ है, 28 नंबर नहीं, क्वेश्चन है। कई बार हमारे कुछ भक्त लोग मिसप्रिंट भी करते हैं, तो आप देखिए 17.14 में ऐसा है क्या? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 28 नंबर माता जी। में है श्लोक नंबर 8 है, श्लोक नंबर 8 से करना है ये, नंबर श्लोक से करना है ये। हाँ, ये श्लोक नंबर 8 है। मुझे को तो मिसप्रिंट होगा, श्लोक नंबर 8 है वो, 14 नहीं है। श्लोक नंबर 8 उसी 18 चैप्टर में। हाँ, इसी चैप्टर का 8वां। मेरा तो इसमें 14 लिखा हुआ है। वो लोग कुछ एक्चुअल में हुआ क्या है कि कुछ भक्तों ने उन्होंने ट्रांसलेट किया है ना, कुछ चीजों पे ध्यान नहीं दिया, तो कहीं त्रुटियां हैं। इसलिए अगर मान ली हिंदी वाली बुक से कोई गड़बड़ लग रहा है, इंग्लिश वाले से एक बार मैच करके देख सकते हैं। और प्रभु एक और है, संस्कृत या हिंदी में समर्पण के 6 लक्षणों को सूचीबद्ध करे, श्लोक नंबर 66। हाँ वो तो तत्पर में दिया हुआ है। हाँ, दिया हुआ है ना, श्लोक दिया हुआ है पूरा। प्रभु वो श्लोक दिया हुआ है, उसका अर्थ मतलब है ना बहुत ज्यादा इस तरह से दिया हुआ है ना, तो थोड़ा तो श्लोक तो कठिन हो जाएगा लिखना, स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है, तो उसको अपने मन से बना करके हम लोग लिख सकते हैं क्या? पूरा श्लोक मैंने पूरा श्लोक तो उसमें बोला नहीं है लिखने के लिए, या प्रभु जो अंगों को लिखा हुआ है, निवेदन अंग का तो एक संस्कृत में लिख सकती है ना। अंग तो बहुत सिंपल है लिखना। प्रभु आत्मनिवेदन में जो भक्ति विनोद ठाकुर का शायद वो भजन है, उसमें जो षड शरणागति का जो बताया हुआ है वो लिख सकते हैं, गोतित अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन, पति अनुकूल कार्य वर्जन स्वीकार पति। ये हमको प्रभुपाद के तात्पर्य में जो लिखा है वो लिखना है, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा याद करने में, याद कर लीजिए। प्रभु जैसे 6 तो यहाँ पूछा है तो हम सोचे वो लिख देते, इसलिए हम पूछे। अरे आलस मालूम है मेरे को भी, वो जनाथ में गोपित वरण अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन है, लेकिन यहाँ जो पूछा है वही लिखना है। वही बोल रहा हूँ, एक जो क्वेश्चन पूछा है उसके बहुत सारे रेफरेंस हो सकते हैं, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, पर ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? जो प्रभुपाद ने लिखा है उसको याद करना है। वो जो शब्द हैं हमारे जो लेटेस्ट आचार्य हैं प्रभुपाद, उनकी वाणी को याद करके शुद्धिकरण के लिए, ठीक है। वैसे भक्तिविनोद ठाकुर की वाणी के लिए शुद्धिकरण होगा, लेकिन गोल यही है, अभी प्रभुपाद का पढ़ना है। ओके प्रभु, ठीक है, ये याद कर लेंगे। या संस्कृत का श्लोक भी अगर कर सकते हैं क्या? हाँ करिए। यहाँ पे तो संस्कृत या हिंदी दोनों में से कुछ एक लिखा है। हाँ याद कर लीजिए, ज्यादा कठिन नहीं है। ओके सर। हाँ रतमरा माता जी कुछ पूछ रही थी? नहीं कुछ नहीं बोल। ओके ठीक है, हो गया।
ठीक है, हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। श्री सुपनिषद की जय प्रभुपाद की जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु।